नमस्कार दोस्तों, मैं यूएस शेखावत लॉजिक नंबर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों बात करेंगे आज हम मैथ्स का टॉपिक, और टॉपिक रहेगा मैं एलजेब्रा के कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको देखते ही आंसर दे सकते हैं, लेकिन उनको समझने की आवश्यकता है। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को हम, और टॉपिक रहेगा हमारा एलजेब्रा। मैंने बताया तो एलजेब्रा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम से पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम्स में आपके सामने आ सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। तो आते हैं उन्हीं प्रश्नों के ऊपर, और कैसे क्वेश्चन है दोस्तों एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार यहाँ बताना चाहूंगा आपको वापिस से, राइट दोस्तों। ये दोस्तों आपके पास पहला क्वेश्चन लिया मैंने ए क्यूब, अरे ये दोस्तों 0.3 का क्यूब करते हैं, इसको क्या कहते हैं 0.3 का क्यूब। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे दोस्तों मेरे पास ए स्क्वायर, और ये दोस्तों मेरे पास प्लस बी स्क्वायर, और प्लस है दोस्तों ये ए बी। दोस्तों इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी। याद रखिएगा इसका मान क्या होगा, जब कभी आप a क्यूब माइनस बी क्यूब देख लें, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी देख लें, तो आपका आंसर आएगा a माइनस बी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आना चाहिए था 2.3 माइनस, ये दोस्तों 0.3 का क्यूब है, तो 0.3 इज इक्वल टू उत्तर आएगा दोस्तों 2। क्या आंसर आएगा 2 आंसर आएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। ये 2.3 का क्यूब ए क्यूब माना, 0.3 का क्यूब है, ये संख्या क्या है दोस्तों, ये है 0.3 का क्यूब, और ये क्या है 0.3 का स्क्वायर है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी था, तो आंसर क्या आएगा ए माइनस बी आएगा। जब भी कहीं आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब देख लें, नीचे कुछ संख्या लिखिए दोस्तों, ए माइनस बी आप डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं। आते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ, किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया वो देखते हैं। देखिए, और ऐसे ही क्वेश्चन लिया हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब। दोस्तों क्या है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे लिखा दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख जाए तो आपको उत्तर लगाना दोस्तों ए प्लस बी। क्या आंसर देना है ए प्लस बी आंसर देना है, और कुछ नहीं करना, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो उत्तर है ए प्लस बी। दोनों को जोड़ना था, किसको जोड़ना था यहाँ पर, तो 0.013 के अंदर ऐड करना है 0.007। दोस्तों आप जोड़ेंगे 7 और 3 10, एक हासिल 2 0.0, तो ये आपका उत्तर आ गया दोस्तों। क्या उत्तर आ गया 0.02, उत्तर आ गया आपका 0.02। ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखा दोस्तों, आंसर क्या लेना था ए प्लस बी लेना था। तो ए माइनस बी की बात की, ए प्लस बी की बात की, और बात करते हैं आगे जाकर के। ये देखिएगा क्या है क्वेश्चन आपके सामने, 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44 अपॉन 7.966 का स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर। दोस्तों आप चाहें तो इन दोनों में से 5.32 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा आपके पास 56 प्लस 44। नीचे क्या दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार जोड़ना एक बार घटाएं, जब जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और जब इसको घटाएंगे तो 7 में से 2 गए 5.32 5.32। दोस्तों इसको जोड़ते हूँ 100 हो जाएगा, तो 5.32 इंटू 100 अपॉन 5.32 इंटू 10। दोस्तों क्या होगा आपको बताना चाहूँ तो ये 5.32 से 5.32 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, उत्तर आएगा 10। तो इसका सही आंसर क्या था दोस्तों 10 था। ये था आपका क्वेश्चन। 5.32 कॉमन लिया था, 56 और 44 100 आ जाएगा, गुणा करते 532 होता, नीचे 53.2 होता, क्या आंसर आ जाता 10 आ जाता। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था, आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है दोस्तों ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जब इसको जोड़ा तो हमारे पास 10 आ गया था, और घटाए तो 5.32 आ गया था। और इसी तरह का क्वेश्चन लेता हूँ एक और, देखिएगा आपके सामने आ गया है क्वेश्चन। ये देखो 4.67 इंटू 4.67 इंटू 3.33 इंटू 3.33 प्लस 2 इंटू 4.67 3.33 क्या है दोस्तों,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, क्या दोस्तों इसको बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यही आपका क्वेश्चन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह है 4.67 प्लस 3.33, इसका होल स्क्वायर करेंगे 4 3 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64। तो सही आंसर क्या आ गया आपके पास 64। ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या प्रश्न पूछा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये ए स्क्वायर था, ये बी स्क्वायर था, ये ट्वाइस ए बी था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दोनों को जोड़ करके स्क्वायर करना था, अलग अलग मल्टीप्लाई आपको नहीं करना, याद रखिएगा। नेक्स्ट ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। ये ए स्क्वायर है, ये माइनस 2ab है और ये बी स्क्वायर है। क्या दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बस अब आपको हल करना है, क्या करना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी 8.47 माइनस 2.47 का होल स्क्वायर। ये घटाएगा दोस्तों 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 आ जाएगा। बस इतनी ही कैलकुलेशन थी। मल्टीप्लाई गुणा में मत जाना दोस्तों, इसका स्क्वायर करें, ये इसका मल्टीप्लाई करें, इसका स्क्वायर करें, फिर घटाएं जोड़ें, ऐसा नहीं करना, बहुत लंबा समय निकल जाएगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम का एल्जेब्रा का फॉर्मूला है, एल्जेब्रा पर्सन था तो फॉर्मूला गया ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कुछ एल्जेब्रा के जो फॉर्मूले हैं वो जरूर आपको याद रखना चाहिए, इस टॉपिक को यदि अच्छे से करना है तो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है और आपके सामने मैंने लिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या तो दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको याद हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है दोस्तों ए प्लस बी और ए माइनस बी, याद है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। सो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक बार इनको जोड़ना, एक बार घटाएंगे तो 2 और 2 4 और 1 5 जोड़ दिया तो होगा दोस्तों 5। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से 2 तो 0 बच जाएगा, इनसे क्या घटाएंगे क्या बचेगा हमारे पास 0.288 तो 0.288 और नीचे भी क्या दोस्तों मेरे पास 0.288 है तो 0.288 दोस्तों 0.288 आपस में कट जाएगा, इससे संख्या कट जाएगी, क्या बचेगा केवल 5 बचेगा। तो आपका आंसर आ गया ओनली 5। फॉर्मूला था और कुछ नहीं था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या है, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, नीचे केवल घटा के दे रखा था मान, तो केवल जोड़ वाला मान पूछा था। 2 और 2 4 इनका योग 1 हो गया तो कितना हो गया 5 हो गया, बस यही था क्वेश्चन। आते हैं और फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं नए वाला अगले क्वेश्चंस को लेकर के। ये देखो दोस्तों, इस बार क्यूब के ऊपर चला मैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी सी बटा के दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, कुछ नहीं करना है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस थ्राइस ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर में दोस्तों क्यूब है, देखिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी सी। नीचे क्या दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी होगा, ए प्लस बी प्लस सी होगा और कुछ नहीं, बस इतना सही क्वेश्चन। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी बराबर ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। अब इसका आंसर क्या है दोस्तों, केवल इन तीन संख्याओं का योग है और कुछ नहीं है। क्या करना चाहिए तो फिर बता देता हूँ, 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8 ये इसका उत्तर आएगा। 4 3 7 1 8 1 9 1 10 आंसर हो गया दोस्तों 10। 4 3 7 1 8 और ये 2 ये हो जाएगा, पॉइंटों वाली संख्या क्या 10 उत्तर आ जाएगा, बस इतना सा क्वेश्चन बहुत छोटा होता है, फॉर्मूला याद होना जरूरी होता है और कुछ नहीं। कुछ फॉर्मूलेस हैं, उन फॉर्मूलाज पर जरूर ध्यान दीजिएगा। यदि फॉर्मूलाज पर ध्यान दे देंगे, याद रख लेंगे तो प्रश्नों को बहुत आसानी से शॉर्ट में कर जाएंगे। फिर दोस्तों ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने दोबारा डाल दिया। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, क्या दोस्तों ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नीचे क्या लिखा दोस्तों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दोस्तों क्या बताया था, ए माइनस बी, ये आपको मैंने उत्तर दिया था
यानी 10.3 में से 1 घटाना है। क्या होता है दोस्तों, 10.3 में से 1 घटाना है, 9.3 आपका उत्तर आ जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था। 1 के ऊपर क्यूब लगाओ या नहीं लगाओ को फर्क नहीं पड़ने वाला है। 10.3 का क्यूब है, 1 का क्यूब है। क्या दोस्तों, ये था 10.3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। नीचे दोस्तों 10.3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 10.3 इंटू 1। ये था एक्चुअल में क्वेश्चन आपके सामने। लिखने का तरीका अलग था। 1 के ऊपर आपको स्क्वायर लगाने की, क्यूब लगाने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमने क्यूब लगाया, स्क्वायर नहीं लगाया था। डायरेक्ट उत्तर आपका 9.3 आ जाना चाहिए। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं इसी का, और देखिए क्या लिखा है। ये दोस्तों इसमें 8 बार लगा दिया, 3.75 पे क्यूब लगा दिया, +1 लगा दिया, ए स्क्वायर, और ये कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार लोग, इसको पूरा हल करने लग जाते हैं। नहीं सर इसका क्यूब करेंगे, इसको गुणा करेंगे, नहीं। 8 क्या होता है दोस्तों, 2 का क्यूब होता है। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। तो इसमें 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिखता हूँ दोस्तों 2 का क्यूब, यही तो होता है। तो 2 का क्यूब, तो 2 को इससे गुणा कर लेता हूँ। 2 इंटू 3.75 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6, 7.5। तो ये हुआ दोस्तों 7.5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। नीचे क्या दोस्तों, 7.5 का स्क्वायर, 7.5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता, प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस ए बी 7.5 गुणा 1, ये होता दोस्तों। ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। उत्तर क्या आएगा, ए प्लस बी यानी 7.5 प्लस 1 बराबर उत्तर आएगा 8.5। बस इतना सा क्वेश्चन था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ए क्यूब क्या था दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर ए प्लस बी। यही फॉर्मूला है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं था। डायरेक्ट आपको पहले भी लिया था मैंने, 7.5 यहाँ से निकलता और 1 यहाँ से निकलता, 8.5 आपका उत्तर आ जाता। आसान क्वेश्चन है, टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से करें इन प्रश्नों को। मैं फिर कहता हूँ, बार बार यही चीजें रिपीट कर रहा हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा दोस्तों। क्या लिखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है दोस्तों प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि आप इसको हल करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाएगा, 2 ए स्क्वायर बचेंगे, 2 बी स्क्वायर बचेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, 2 ही आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा दोस्तों इसका, 2 आंसर आएगा। मैं एक बार वापिस बता देता हूँ क्या लिखा मैंने। इसका आप लिख सकते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों प्लस का 2ab माइनस का 2ab कट जाता, नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर 2 स्क्वायर 2 बी स्क्वायर है दोस्तों। क्या लिखते, ट्वाइस कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फिर आपस में कट जाता, क्या उत्तर आ जाएगा, केवल और केवल 2 उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल फॉर्मूला है, संख्या कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 0.4 है, 3.6 है, कोई दिक्कत नहीं, केवल और केवल 2 उत्तर आएगा। केवल फॉर्मूला है, संख्या कुछ भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा हल करने में मत फंसना दोस्तों, कभी जोड़ के स्क्वायर करो, घटा के स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, जोड़ो घटाओ गुणा करो, नहीं, इतना लंबा नहीं करना। एक और फॉर्मूला तो दोस्तों यहाँ माइनस लगा करके मैं उसके ऊपर भी चर्चा करना चाहूंगा, देख लीजिएगा उसको भी आप। ये रहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों के बीच माइनस की संख्या दोस्तों। क्या किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए बी। ए और बी का गुणा है दोस्तों, इसका स्क्वायर आपको बताया था मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac। इसका हल करेंगे दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का संख्या पहले संख्या साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या लगाऊंगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे दोस्तों मेरे पास क्या है, ए। अब आपके सामने चीज आपको आ गई होगी, देख लीजिएगा क्या आया। ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कर गया, ऊपर क्या बचा दोस्तों 4ab और नीचे क्या बचा मेरे पास ए। अब ए बी से ए बी कट जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा 4। बस यही आपका आंसर था और कुछ नहीं। आसान प्रश्न दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर
नीचे ए बी है, बीच में माइनस का साइन है, इसका मतलब 4 उत्तर आएगा। यहाँ प्लस का साइन होता दोस्तों नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता, आंसर 2 आता। दोनों फॉर्मूले हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा रहे हैं, एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न उठा रहे हैं और यही प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। संख्याएं कुछ भी हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, केवल फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। क्या दोस्तों 49.9 1.49 ये 5.1 0.51 दोस्तों ए स्क्वायर नहीं बन रहा है, बी स्क्वायर भी नहीं बन रहा है, 10 का अंतर आ रहा है, लेकिन नीचे वाली संख्या के अंदर ये चीज नहीं है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, या तो मैं नीचे से कुछ कॉमन ले या फिर मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूँ। तो दोस्तों मैं चाहूँगा ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देता हूँ, ऊपर वाली को भी मैं 10 से गुणा कर देता हूँ और नीचे वाली को भी मैं 10 से गुणा कर देता हूँ। ऊपर क्या है मेरे पास वो लिख लेता हूँ एक बार। ऊपर है दोस्तों मेरे पास ये 14.9 इंटू 1.49 माइनस 5.1 इंटू 0.51 डिवाइड क्या दोस्तों 14.9 माइनस 5.1 यही दे रखा है। मैंने ऊपर नीचे 10 से गुणा किया, जब 10 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों मेरे पास 14.9 का स्क्वायर 5.1 का स्क्वायर। दोस्तों ये होगा 14.9 का स्क्वायर माइनस 5.1 का स्क्वायर, नीचे 10 रहने दीजिएगा, ये 14.9 माइनस 5.1। दोस्तों ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ना होता है एक बार घटाना होता है, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना 14 और 5 19 और 21। तो दोस्तों ये हो गया मेरे पास, मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, देखिएगा 20 ब्रैकेट में एक बार घटाऊंगा तो 14.9 माइनस 5.1। नीचे क्या दोस्तों मेरे पास 10 और ये हो गया दोस्तों ब्रैकेट में वापिस 14.9 माइनस 5.1। दोस्तों ये संख्या आपस में कट जाएंगी, ये संख्या इस संख्या से कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा आपके पास 2। एक बार वापिस से समझ लीजिए क्वेश्चन, ये 14.9 था और ये 1.49 था, इसी प्रकार 5.1 था 0.51 था। दोस्तों स्क्वायर नहीं बन रहा था, स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ 1.1 तो 10 से गुणा करना, इसको 10 से गुणा करना था, इसको भी 10 से गुणा करना, मैं 10 से मल्टीप्लाई किया। कैसे किया, दोनों तरफ ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया, नीचे का 10 छोड़ दिया, ऊपर वाले को गुणा कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। एक बार जोड़ना एक बार घटाना, जोड़ा तो 20 आ गया, घटाया तो ये आ गया। घटाने वाली संख्या नीचे में थी, इसको काट दिया, नीचे 10 1 0 कम हो गया, 2 उत्तर आ गया। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, टिपिकल नहीं था। और प्रश्न लेते हैं दोस्तों एक और आपके सामने। ये देखो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, नीचे दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पावर 4 का मतलब दोस्तों एक बार जोड़ना एक घटाना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नीचे क्या दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या होगा आपके सामने है जो भी है, ए क्यूब की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 पर लिखा अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये संख्या आपस में कट जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखता हूं दोस्तों मैं, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना, यही बचा मेरे पास। ये आंसर लेना है दोस्तों, तो ये आंसर लेना है, क्या कहूँगा एक बार इनको जोड़ूंगा तो 0.6 और 0.5 कितना हो जाएगा दोस्तों 1.1, और घटाऊंगा दोस्तों 0.6 से 0.5 घटाऊंगा तो इंटू 0.1। जोड़ दिया 6 5 11 1.1 आ गया, घटाया 6 में से 5 गया तो 1 तो 0.1 आ गया। गुणा करूंगा दोस्तों 1.1 इंटू 1 है ना 0.1, कितना हो जाएगा 0.11। यस, 1 दशमलव और आ जाएगी ना, 2 दशमलव एक पे यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 पे दशमलव जाती है 0.11 उत्तर आ गया। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। पावर 4 थी, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नीचे दे रखा था, कट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। इसको करता 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर 0.36 माइनस 0.25 करके भी उत्तर लगा सकता था, लेकिन मुझे याद था कि एक बार जोड़ना एक बार घटाना, जोड़ूंगा तो 0.1 घटाऊंगा तो 0.1, गुणा करूंगा तो 0.11 आपका उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमने 13 क्वेश्चन लिए थे आज के एलजेब्रा को उठा करके, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। इसके अलावा बहुत से प्रश्न हमारे पास और बनते हैं जो हमने कई अलग अलग वीडियोज में डाले हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूले भी आपके समझ में आए होंगे। और पूरा टॉपिक पढ़ना तो दोस्तों बहुत से वीडियोस डाल रखे हैं, उन सबको जरूर पढ़ेगा। एग्जाम में आए हुए प्रश्न लिए हैं हमने, यही प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।